हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, शुरू कर दिया था। उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था सेकंड लेसन में कि भाई बेसिक बातें, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, आसपास के पदार्थ शुद्ध नहीं है तो किस फॉर्म में है। बताया था कि हमारे आसपास के पदार्थ या तो शुद्ध पदार्थ के रूप में या मिश्रण के रूप में मिलते हैं। मिश्रण बताए दो प्रकार के, सममांगी और विषमांगी मिश्रण। तो अब हम कुछ विषमांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण के बारे में, कुछ सममांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विलयन, ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दें, उनका सममांगी मिश्रण बन जाए, विलयन होगा। और वो पदार्थ क्या हो, आपस में रिएक्शन न करें, क्रिया न करें, आपस में अक्रियाशील हों, क्योंकि क्रिया कर दी तो नया पदार्थ बन जाएगा, अलग ही चीज बन जाएगी। जैसे चीनी का जल में घोल, चीनी को जल में घोल दें तो एक सममांगी मिश्रण बनता है। नमक जल में डाल दें, सममांगी मिश्रण बनता है। अब हमारे दिमाग में तो केवल ऐसे आता है कि भाई विलयन है, कोई चीज जल में मिली हुई है तो विलयन। ऐसा नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थ हो और उनका सममांगी मिश्रण हो। जैसे वायु, वायु भी तो गैसों का सममांगी मिश्रण है, ये भी एक विलयन है। इसी प्रकार इस्पात, आप सोचोगे आप इस्पात तो देखे आपने सभी ने, जो भी लोहा हम उपयोग कर रहे हैं वो सारा इस्पात होता है। उसमें लोहा प्लस कार्बन, लोहा और कार्बन मिले होते हैं उसके अंदर। ये हम उपयोग करते हैं, लोहा और एक कार्बन। तो ये भी एक सममांगी मिश्रण है, लोहे का और कार्बन का। तो ये भी एक प्रकार का विलयन है। तो विलयन जो है ना, वो गैसों के भी हो सकता है, विलयन ठोस पदार्थों में भी हो सकते हैं, और विलयन द्रव पदार्थों में भी होते हैं। सभी प्रकार के विलयन हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब विलयन कोई भी है, उसके दो भागों से बना होता है। एक तो वो विलेय, दूसरा विलायक। विलेय जो पदार्थ कम मात्रा में हो तथा, ये विलेय है भाई, विलेय की परिभाषा था, जिसको विलायक में घोला जाता है। या जो विलायक में घुल जाता है।
जो पदार्थ कम मात्रा में होता है और विलायक के अंदर घुल जाता है, उसको हम विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेय। विलेय जैसे चीनी को पानी में मिलाएं तो चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। और जल क्या है? विलायक है। जल विलायक होगा और चीनी विलेय होगी। इस प्रकार विलेय और विलायक होते हैं। विलायक जो पदार्थ विलेय को या जिस पदार्थ में जो छोड़ दो जिसका जिस पदार्थ में विलेय को घोला जाता है वह विलायक कहलाता है। विलयन, विलेय और विलायक, इनकी परिभाषा को लिख लें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आराम से इसका, उसके बाद साफ करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट लेने से लिखने में आसानी रहेगी। हो गया। तो ये है विलेय, विलयन और विलायक। ये चीज समझ में आनी जरूरी है। विलेय क्या है, विलयन क्या, विलायक। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलेय दो चीजों से बना है, विलेय और विलायक से। जैसे चीनी का जल में घोल, तो चीनी विलेय है, जल विलायक है। दूध प्लस जल, दूध में जल, दूध में जल, तो जल विलेय होगा और दूध जो हो जाएगा वो विलायक। मतलब जिसको डालते हैं ना कम मात्रा में वो विलेय है, और जो अपने अंदर घोल लेता है दूसरे पदार्थ को वो विलायक होता है। इस प्रकार ये विलेय और विलायक हैं। विलयन के गुण देखें। विलयन के गुण क्या क्या गुण है विलयन में? पहला गुण है यह समांगी मिश्रण होता है। यहां लिखना होता है। दूसरा गुण है इसका समांगी मिश्रण है, स्थायी होता है। विलयन के कणों का आकार
10⁻10 से लेकर बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। से कम होता है, या इतना भी कह सकते हो। 30 से कम टू ये होता है कब, मतलब 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तक होता है। दूसरा, तीसरा देखें, विलियन स्थायी होता है। देखो इसको ऐसे समझो, मान ले हमने रेत मिला दिया पानी में, रेत को एक बार तो अच्छी तरह मिल जाएगा, लेकिन उसको रख दें कुछ समय तक तो क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तेल और पानी एक बार तो थोरोली मिक्स करो, हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद तेल ऊपर, पानी नीचे। लेकिन चीनी मिला दी जल में, चीनी मिलाई जल में, एक बार मिला दी, उसके बाद उसको रख दो 6 घंटे तक, चाहे 2 महीने तक रख दो, वो चीनी अपने आप नीचे नहीं बैठती, वो उसके अंदर थोरोली पूरी तरह मिली रहती है पूरे विलियन में। इसलिए विलियन एक बार बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, स्थायी होता है। क्या होता है, विलियन स्थायी होता है। इसके घटकों को, जो इसके विलियन के घटक हैं, जैसे हमारे चीनी और जल है, ये तो चीनी जल में घुली हुई है, तो चीनी और जल उस विलियन के घटक है। तो इसके घटकों को विलियन जिस चीज से बना हुआ है उसके घटक होते हैं, चाहे वो दूध और चीनी से बना हो, चाहे चीनी और जल से बना हो, जिससे बना हो, नमक और जल से बना हो, वो विलियन के घटक है। इसके घटकों को भौतिक विधियों, जैसे छानना, निथारना, उबालना आदि से अलग नहीं किया जा सकता है। विलियन के कण प्रकाश पुंज को फैलाते नहीं हैं, नहीं, अर्थात टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण गुजरती है ना उसमें से, तो उसका रास्ता दिखने लग जाता है, प्रकाश यहां से जा रहा है। लेकिन विलियन में से प्रकाश की पतला बिल्कुल बारीक किरणें गुजारोगे, बल्ब के सामने रख दो ऐसा नहीं होगा, बहुत ही लेजर लाइट के रूप में प्रकाश गुजारोगे। दूध में से गुजारना, आप पता चल जाएगा यहाँ से लाइट का गई है। लेकिन चीनी के विलियन में से, नमक के विलियन में से गुजारो, आप पता नहीं चलेगा प्रकाश कहाँ से गुजर रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटे छिद्र से प्रकाश आता है और उसमें धूल के कण नाचते दिखाई देते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव होता है। कि तो विलियन के कण ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसके कणों का आकार छोटा होता है, तो छोटे आकार के टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। एक बार लिखने हैं गुण, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी तरह से।
एक गुण और ऊपर लिख देता हूं, इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये 6 नंबर है, ये लिख लेना, याद कर लेना। आज विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन के गुण क्या है, ये करवाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना, लिख लेना, याद कर लेना। आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।